इस वक्त यूरोप में भारत की एनर्जी लहर तेजी से छा रही है। कहा जा सकता है कि भारत ने पूरे यूरोप की ऊर्जा बाजार को अपनी पकड़ में ले लिया है। आज यूरोप के कई देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हैं, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में। दरअसल भारत अब सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की ऊर्जा भूख मिटा रहा है। अब आप सोचिए, यूरोप को भी कच्चा तेल सस्ती कीमतों पर मिल सकता है, लेकिन समस्या ये है कि उस कच्चे तेल से वे सीधे अपनी गाड़ियां, ट्रेनें या ट्रक नहीं चला सकते, क्योंकि कच्चा तेल अपने कच्चे रूप में उपयोग के लायक नहीं होता। उसे पहले रिफाइन करना जरूरी होता है, और यही काम भारत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता आज दुनिया में अलग पहचान बना चुकी है। यूरोप के कई देश भारत से तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक ईंधन मिलता है। सस्ती कीमत पर कच्चा तेल मिल जाने के बावजूद अगर रिफाइन करने की क्षमता नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। यही वजह है कि आज यूरोप की एनर्जी सप्लाई चेन में भारत एक मजबूत कड़ी बन चुका है। यूरोप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी इंडस्ट्री और उसकी ऊर्जा जरूरतें, सब कुछ अब भारत की रिफाइनरियों पर टिकी हुई है। कहा जा सकता है कि भारत आज न सिर्फ अपनी बल्कि यूरोप की रफ्तार को भी ईंधन दे रहा है। कच्चे तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे पहले रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनरी में जब इस कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तो अलग अलग तापमान पर उससे कई तरह के उत्पाद निकलते हैं। सबसे पहले हल्का तेल यानी पेट्रोल बनता है, जो गाड़ियों में काम आता है। इसके बाद थोड़ा और तापमान बढ़ाने पर डीजल निकलता है, जो ट्रक, बस और ट्रेन जैसे वाहनों के लिए जरूरी है। जैसे जैसे तापमान और बढ़ता है, वैसे वैसे भारी पदार्थ निकलने लगते हैं, जैसे तारकोल, जो सड़कों के निर्माण में काम आता है, वैक्स यानी मोम, और केरोसिन, जिसे हम रोजमर्रा में रोशनी या अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जेट फ्यूल भी निकलता है, जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं। सबसे नीचे सबसे भारी ईंधन मिलता है, जिसे बड़े बड़े जहाज़ों और मालवाहक शिप्स में उपयोग किया जाता है। यानी कि एक ही कच्चे तेल से तापमान के हिसाब से दर्जनों तरह के ईंधन और उपयोगी चीजें बनती हैं। यही वजह है कि कच्चे तेल को बिना रिफाइन किए सीधे इस्तेमाल करना संभव नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेचता है, वो भी अपने देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों से खरीद कर देता है, क्योंकि वो भी कच्चे तेल को वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है, ताकत सिर्फ तेल के पास नहीं, बल्कि उसे रिफाइन करने की क्षमता के पास होती है। इसी वजह से आज यूरोप के देशों के लिए भारत बेहद जरूरी बन चुका है। कुछ लोग कह सकते हैं, रिफाइनरी बनाना कौन सी बड़ी बात है, यूरोप के पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी। बात सही है, यूरोप पहले खुद भी अपनी रिफाइनरी चलाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज यूरोप की सबसे बड़ी दिक्कत है महंगी ऊर्जा। रिफाइनरी चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि कच्चे तेल को गर्म करके ही उससे पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। यूरोप में बिजली और ईंधन दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे रिफाइनिंग बेहद महंगी पड़ती है। वहीं भारत की ताकत यहीं दिखती है। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, और कोयले से मिलने वाली बिजली भी अब तक किफ़ायती है। इसी कारण भारत में रिफाइनिंग की लागत बहुत कम आती है। नतीजा ये है कि भारत से तैयार हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप के बाजार में सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। भारत की सस्ती और कुशल रिफाइनिंग ने यूरोप को अपने ऊपर निर्भर बना दिया है। आज हालत ये है कि यूरोप के कई देश भारत से आने वाले इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है स्पेन, जिसने भारत से रिकॉर्ड मात्रा में रिफाइंड फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया है। साफ है, भारत आज सिर्फ ऊर्जा नहीं दे रहा, बल्कि यूरोप की रफ्तार को फिर से जगा रहा है। स्पेन पहले भारत से बहुत कम मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदा करता था। पिछले साल इसी समय तक वो मुश्किल से $1 मिलियन यानी करीब 7-8 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल भारत से लेता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्पेन हर महीने भारत से करीब 513 से $515 मिलियन तक के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। यानी सिर्फ एक साल में ये बढ़ोतरी लगभग 4600% की हुई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सोचिए, स्पेन जैसे विकसित देश ने इतनी तेजी से भारत से आयात क्यों बढ़ाया? इसका कारण है भारत की सस्ती और प्रभावी रिफाइनिंग क्षमता। भारत में ऊर्जा के दाम कम हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो, न्यूक्लियर हो या कोयले से मिलने वाली बिजली। इसी वजह से यहाँ कच्चे तेल को रिफाइन करने की लागत बहुत कम आती है।
यूरोप के देशों के लिए भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना खुद रिफाइंड करने से कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद है। यही कारण है कि आज भारत यूरोप के एनर्जी मार्केट में एक मजबूत शक्ति बन चुका है। यहाँ तक कि अगर भविष्य में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद भी कर दे, तब भी यूरोप के देश, खासकर स्पेन जैसे, भारत से तैयार पेट्रोल और डीजल खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि भारत आज केवल तेल नहीं बल्कि भरोसे और किफायत का ईंधन भी दे रहा है। मतलब साफ है, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई भी देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने जाए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, वैक्स, केरोसिन या फिर जेट फ्यूल, भारत से रिफाइन हुआ उत्पाद हमेशा सस्ता ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कोई और देश भारत से सस्ता बना ही नहीं सकता। हमारी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और सस्ती एनर्जी ने भारत को इस क्षेत्र में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। फिर भी एक बात बहुत जरूरी है, हमें रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत हो तो मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन खरीद बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूस का कच्चा तेल भारत को बेहद कम कीमत पर मिलता है और इससे देश को बड़ा आर्थिक फायदा होता है। रूस से सस्ते तेल की खरीद से हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को ताकत मिलती है, सरकार की आमदनी बढ़ती है और सबसे अहम, हमारे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते हैं। इससे भारत का बजट भी संतुलित रहता है और सरकार जनता के लिए ज्यादा विकास कार्यों पर खर्च कर पाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा सौदा देश और जनता दोनों के लिए फायदेमंद है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना और भारत में उसे रिफाइन कर सस्ते दाम पर दुनिया को बेचना, यही रणनीति भारत की असली ताकत बन गई है। अब सवाल है, इस नीति को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम आज की स्थिति को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है असली ताकत सिर्फ संसाधनों की नहीं बल्कि समझदारी से उनके इस्तेमाल की होती है। आज यूरोप जैसे विकसित देश भी भारत पर ऊर्जा के लिए निर्भर हैं। जो कभी हमें सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था मानते थे, वही अब भारत से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये बदलाव अपने आप नहीं आया, इसके पीछे है भारत की योजना, मेहनत और सटीक सोच। भारत ने अपने एनर्जी सेक्टर को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया है। जहां बाकी देश रिफाइनिंग की ऊंची लागत और महंगी बिजली से परेशान हैं, वहीं भारत अपनी सस्ती और साफ ऊर्जा के दम पर पूरी दुनिया को ईंधन दे रहा है। आज यूरोप की सड़कें, ट्रेनों की रफ्तार और हवाई जहाज सब भारत के रिफाइंड तेल से चल रहे हैं। ये गर्व की बात है कि भारत अब सिर्फ एनर्जी यूजर नहीं बल्कि एनर्जी सप्लायर बन चुका है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना और उसे रिफाइन करके सस्ते दाम पर यूरोप जैसे देशों को बेचना, ये भारत की सबसे बड़ी आर्थिक रणनीति बन गई है। इससे न केवल देश की कमाई बढ़ रही है बल्कि जनता तक भी उसका फायदा पहुंच रहा है। सरकार को अधिक मुनाफा मिल रहा है, जिससे विकास योजनाओं में ज्यादा निवेश हो पा रहा है। सड़कें बन रही हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं और आम आदमी का जीवन बेहतर हो रहा है। ये दौर भारत की नई ऊर्जा क्रांति का है, जहां आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की शुरुआत हो चुकी है। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देख रही है, और यही है भारत की असली जीत, जब अपनी ताकत से न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी देने की क्षमता पैदा हो जाए। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का एनर्जी हब बन सकता है? तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल माने क्रूड ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।